हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्क ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ स्काफोल्डिंग का इंस्पेक्शन किस तरह से किया जाता है, यानी कि स्काफोल्डिंग का टैग के बारे में मैं बताने वाला हूँ। टैग सिस्टम के बारे में इंस्पेक्शन किस तरह से किया जाता है, ये वीडियो आप लोगों को ऐसा मैं तरीक़े से बताने वाला हूँ कि आप लोग देखिएगा तो लगेगा कि हाँ, यूट्यूब पर इस तरह का वीडियो ही नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा तरीक़ा से बताने वाला हूँ कि इंस्पेक्शन किस तरह से किया जाता है। चाहे आप फोरमैन हैं, सुपरवाइजर हैं, चाहे आप स्काफोल्डर हैं, चाहे आप इंस्पेक्टर हैं, आप लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। चाहे आप काम करते हैं, चाहे आप करना चाहते हैं, ये वीडियो हर किसी के लिए है, क्योंकि देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि स्काफोल्डिंग का इंस्पेक्शन करते टाइम अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो आपको जेल भी हो सकता है। तो ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक एक सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। नहीं तो अगर आप मिस कर देंगे तो आप इंस्पेक्शन करते टाइम में अगर एक गलती छोटा सा हो गया तो आपको जेल भी हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं टैग के बारे में कि टैग कितने प्रकार का होता है। देखिए, जनरली टैग जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा रेड टैग, दूसरा होता है येलो टैग और तीसरा होता है हमारा ग्रीन टैग। ठीक है, 3 टैग होता है, रेड, येलो और ग्रीन टैग। तो ये तीनों टैग का अलग अलग काम होता है। अभी मैं आपको काम समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझते हैं रेड टैग। रेड टैग कब लगाया जाता है? जब भी स्काफोल्डिंग का बुनियाद रखा जाता है, यानी स्काफोल्डिंग का शुरुआत करना है कि यहाँ पर हमको सर स्काफोल्डिंग बनाना है, तो वहाँ पर जो भी फोरमैन है, चाहे स्काफोल्डर है, चाहे चार्जेंट है, चाहे सुपरवाइजर है, वो एक रेड टैग रखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर जब भी अगर बुनियाद खड़ा होता है, जब भी 4 पाइप खड़ा होता है, तो वहाँ पर सबसे पहले रेड टैग बांध देना है। रेड टैग बांधने से अगर कोई भी आएगा तो देखेगा कि हाँ, रेड टैग लगा हुआ है, यानी कि काम हो रहा है, चाहे अनसेफ है। ओके, तो रेड टैग सबसे पहले आपको बांध देना है। स्काफोल्डिंग का बुनियाद शुरुआत करते टाइम में ही रेड टैग बांधना है। अब क्या होता है ग्रीन टैग? तो ग्रीन टैग क्या करता है? ग्रीन टैग जब भी इंस्पेक्शन कंप्लीट करता है इंस्पेक्टर, तो साइन करता है। साइन करके उसको क्या करता है कि ग्रीन टैग वहाँ पर डालता है कि हाँ, ये सेफ है और काम करने के लिए आप लोग ऊपर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। अभी इसके बारे में बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ आगे। अगर वीडियो पर अंत तक आप लोग बने रहिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को। तो ग्रीन टैग तो आपको समझ में आ गया। ग्रीन टैग जब इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करके कंप्लीट करता है तो ग्रीन टैग डालता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इंस्पेक्शन होता है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये हो गया। और येलो टैग का मतलब हो गया कि येलो इंस्पेक्टर कब लगाएगा? कोई भी चीज़ मिसिंग है, समझ लीजिए कि एक ब्रेस मिस है या मॉडिफिकेशन करना है का फोल्डिंग में, तो ये येलो लगा देगा और वहाँ पर लिख कर चला जाएगा, चाहे इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ आपको करना है। एक ब्रेसिंग मिस है, चाहे एक टाई मिस है, तो इसको जो है कि बाद में आकर स्काफोल्डर सही करेगा, फिर वो आकर अपना ग्रीन टैग डालेगा। तो ये जनरली 3 प्रकार का होता है, लेकिन येलो टैग का काम कुछ होता नहीं है। रेड और ग्रीन ज़्यादा चलता है, येलो टैग बहुत ही कम डालता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इंस्पेक्टर आएगा चेक करने, तो सीधा इन्फॉर्म कर देगा कि ये मिसिंग है, पहले इसको कंप्लीट करो, फिर हम क्या करते हैं कि आकर ग्रीन टैग डालेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। येलो टैग बहुत कम ही पड़ता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ये तो आप लोग समझ गए रेड, ग्रीन और येलो टैग का मतलब होता है क्या। अब समझते हैं कि इंस्पेक्शन करते कैसे हैं, इंस्पेक्शन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंस्पेक्शन क्यों करते हैं। देखिए, इंस्पेक्शन इसलिए किया जाता है स्काफोल्डिंग का कि हमको सेफली काम करना है। इसके लिए इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्शन करेगा। देखिए, एक एक चीज़ बनाया गया है। इंस्पेक्टर बनाया गया है इंस्पेक्शन करने के लिए, फोरमैन बनाया गया है काम कराने के लिए, मैनेजर बनाया गया है सुपरविजन करने के लिए, क्योंकि सेफ्टी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि सेफली काम हो। इसके लिए ये सब पोजीशन बनाया गया है और काम जो है कि सेफ्टी से होगा और कोई एक्सीडेंट नहीं होगा इसके लिए। तो आप लोग समझ गए हैं कि स्काफोल्डिंग में टैग कितने प्रकार का होता है और उसका काम क्या होता है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि इंस्पेक्शन होता कैसे है, टैग का रिवैलिडेशन कितने दिन में होता है, ये आगे आप लोगों को पता चलेगा। वीडियो को अंत तक अगर आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले समझते हैं कि इंस्पेक्शन आखिर होता कैसे है। तो देखिए, इंस्पेक्शन करने के लिए एक स्काफोल्डिंग का हम जो है कि एग्जाम्पल लेंगे। स्काफोल्डिंग रेडी है, आप वहाँ पर पहुँचे और आपको क्या क्या चेक करना है नोट कर लीजिए, किस किस बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, ग्राउंड कंडीशन चेक करना है। क्या वो ग्राउंड कंडीशन सही है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, सोल बोर्ड लगा है कि नहीं, सोल बोर्ड का स्टैंडर्ड क्या कहता है उसको चेक करना है। आपको स्टैंडर्ड के बारे में वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है कि मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, स्काफोल्डिंग
स्टैंडर्ड करके वीडियो है या कंपोनेंट्स करके है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आपको क्या क्या चेक करना है कि सोल बोर्ड चेक करना है, बेस प्लेट चेक करना है, पूरे ही स्काफोल्डिंग का जो भी हमारा वर्टिकल में पाइप जा रहा है उसका अलाइनमेंट चेक करना है, टॉलरेंस बोलते हैं उसको। इसको चेक करना है कि क्या कहीं पर अलाइनमेंट गड़बड़ तो नहीं है, क्या स्काफोल्डिंग मान लीजिए 16-17 मीटर गया है और जाकर जाकर झुकते गया है, फिर वो स्काफोल्डिंग इंस्पेक्ट करने का लायक नहीं है, उसको फिर से रीवर्क कराना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा, अगर इस तरह से स्काफोल्डिंग बना हुआ है तो नहीं। तो आपको चेक करना है नीचे का ग्राउंड कंडीशन आपने चेक किया, उसके बाद आपको चेक करना है सोल बोर्ड बेस प्लेट चेक करना है, फिर अपना जो भी आप वर्टिकल में पाइप खड़ा हो रहा है, जो इतने भी स्टैंडर्ड खड़ा हो रहा है उसको चेक करना है बरोबर कि बराबर है कि नहीं। फिर हमारा स्काफोल्डिंग का अगर मान लीजिए हाइट ज़्यादा है तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म चेक करना है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आपको ध्यान रखना है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और लैंडिंग प्लेटफॉर्म का स्टैंडर्ड भी होता है मिनिमम 3 बोर्ड होता है, ठीक है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म का स्टैंडर्ड कितना होता है, मिनिमम 3 बोर्ड देना है कंपलसरी एक्सेस के लिए, ठीक है। 3-4 बोर्ड, 3 से कम नहीं देना है, ठीक है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है कि लेवल चेक हो गया, ये सब चेक हो गया। ब्रेस को चेक करना है, नोड पॉइंट किसे बोलते हैं, जो भी पाइप आकर ऐसे ज्वाइंट हो रहा है ना, चाहे इधर से आए चाहे ऊपर जो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के पास में आकर ज्वाइंट हो रहा है, लेजर ट्रांसम, तो उसको बोलते हैं हम लोग नोड पॉइंट। तो नोड पॉइंट से 300 mm होता है, नोड पॉइंट हो गया सेंटर वाला 300 mm, 300 mm टोटल होता है हमारा ब्रेसिंग लगाने का स्टैंडर्ड। तो क्या वहाँ पर ब्रेसिंग लगा है कि नहीं, ब्रेसिंग का जिगजैग ब्रेस है या डॉगलेग ब्रेस है या फिर प्लान ब्रेस है, जो भी ब्रेस है वो बराबर लगा है कि नहीं, तो ये सब आपको चेक करना है ब्रेस का। उसके बाद आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, उसके बाद आपको चेक करना है टाई कहाँ कहाँ पर हुआ है। टाई का स्टैंडर्ड भी मैं आपको बताता हूँ। टाई का स्टैंडर्ड होता है 16 स्क्वायर मीटर में टाई होना चाहिए, और टाई करने का 2 साइड में टाई करने का है। मतलब मान लीजिए कि आपका 4x2 का स्काफोल्डिंग है, तो 4 वाला एरिया में दोनों साइड में टाई होगा। ये नहीं कि एक साइड में टाई कर दिए और एक साइड में छोड़ दो, ऐसा नहीं है। टाई दोनों साइड में होना चाहिए, और 16 स्क्वायर मीटर में, हर 16 स्क्वायर मीटर में टाई होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंस्पेक्टर हैं, चाहे सुपरवाइजर है, चाहे फोरमैन है, तो इस काम कराते टाइम में आपको इस बात का ध्यान रखना है, इंस्पेक्टर को चेक करना है, ये कंपलसरी है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, उसके बाद आपको लेडर चेक करना है कि लेडर का डिग्री क्या है, 4:1 रेशियो है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा 4 मीटर हाइट है, तो 1 मीटर हमारा लेडर पीछे रहेगा, तो 4:1 रेशियो हो गया, ये हो गया 75 डिग्री में लेडर होता है, ठीक है। ये ओके है, ये मान लीजिए कि लेडर कंपलसरी ऐसा लगाता ही है लोग, स्काफोल्डर लोग। तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, उसके बाद आपको चेक करना है, लेडर तो लग गया, लेडर का रास्ता जा रहे हैं, वहाँ पर कोई पाइप तो नहीं निकला हुआ। पता चले कि रास्ते में जाते जाते यहाँ इतना बड़ा पाइप निकला हुआ है, पता चले कि सर में लग गया, चाहे पीठ में लग गया, चाहे हाथ से लग गया, छूट गया लेडर, गिर गया आदमी, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंस्पेक्शन करते टाइम में कोई भी एक्सेस है, जाने आने का रास्ता है, चाहे प्लेटफॉर्म पर है, चाहे आप आ जा रहे हैं, तो वहाँ पर लेडर के एरिया में पाइप बाहर नहीं निकला रहना चाहिए, एक्सेस जो है कि बराबर रहना चाहिए। ये सब जिम्मेदारी एक इंस्पेक्टर का ही है चेक करने का। इसका फोल्डर तो बना के चला जाएगा, उसको क्या है, उसको कैसे भी बनाकर कंप्लीट करके चला जाना, लेकिन इंस्पेक्टर को ये सब चेक करना है। अगर वहाँ पर मान लीजिए कि कोई आदमी गिर के एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले सवाल उठेगा, इंस्पेक्टर तुमने क्या चेक किया, तो यहाँ पर जवाब आपको देना पड़ेगा, वरना आपको जेल भी हो सकता है। तो ये हो गया, ये चेक हो गया। आपको ये सब चेक करते करते लेडर है तो प्लेटफॉर्म से कम 3 रन, 1 रन बोलते हैं, जो हमारा लेडर का स्टेप होता है उसको रन बोलते हैं, तो 3 रन या 1 मीटर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 3 रन मिनिमम, और 1 मीटर के ऊपर जो है कि हमारा प्लेटफॉर्म से होना चाहिए ऊपर, ताकि हमें पकड़कर उस प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एक्सेस रहे, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं सर जी, ये तो बाहर हो गया, एक्सटर्नल लेडर जो लगता है बाहर से। उसके बाद क्या होता है, इंटरनल लेडर जो लगता है, तो प्लेटफॉर्म में कितना गैप होना चाहिए, इस बात को भी इंस्पेक्टर को ध्यान रखना है। अगर केवल कोई बंदा ही जाएगा, अगर कोई मटेरियल नहीं वहाँ से पास करने का है, तो आपको मिनिमम 2 बोर्ड को छोड़ना है,
2 बोर्ड आपको चौड़ाई रखना है और लंबाई आपको 800 रखना है। चौड़ाई 2 बोर्ड लंबाई रखना है और 2 बोर्ड का चौड़ाई वहाँ पर छोड़ना है। उसके बाद इंटरनल लैडर देना है आपको। इस बात को आपको ध्यान रखना है इंटरनल और एक्सटर्नल लैडर में, ठीक है। और लैडर में सपोर्ट जो है कि अगर 4 मीटर का आप लैडर लगा रहे हैं तो 2 जगह सपोर्ट मारें। अगर 5 मीटर का लैडर लगा रहे हैं तो 3 जगह पर सपोर्ट लगा है कि नहीं चेक करना है। 6 मीटर का लैडर में भी 3 जगह पर सपोर्ट लगा है कि नहीं चेक करना है। टाई हुआ है कि नहीं, लैडर को बांधा है कि नहीं, इस बात को आपको चेक करना है, ठीक है, लैडर में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब तो हो गया हमारा प्लेटफॉर्म भी चेक हो गया, हमने बता दिया आपको। एक्सटर्नल लैडर में आपको इंटरनल लैडर लगाना है तो मिनिमम 2 बोर्ड लगाना है। अगर कोई भी मटेरियल नहीं लेकर जाना है, कोई आदमी जाएगा केवल, तो 2 बोर्ड आपको रखना है। जो है कि हमारा सीजर एक स्टैंडर्ड बताता है मिनिमम 2 बोर्ड और लंबाई जो है कि 800 रखना और चौड़ाई 2 बोर्ड का। अगर मटेरियल भी वहाँ से पास करना है, समझ लीजिए कि बाई चांस कोई सामान वगैरह उठाना है वहाँ से, तो आपको 3 बोर्ड कम से कम छोड़ना है। 2 बोर्ड क्या होता है, ज़्यादा पतला हो जाता है, 450 ही होगा, ज़्यादा पतला होगा। तो 3 बोर्ड अगर आप करते हैं तो एक्सेस भी बराबर मिलता है, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं रहता है, आपको जो है कि टच वगैरह भी नहीं होता है। तो 3 बोर्ड आप लोग रखिएगा और अपने जो है जो भी स्कार्फ होल्डर है उसको गाइड करिएगा कि मिनिमम 3 बोर्ड छोड़ दें। जो भी हमारा एक्सेस है इंटरनल लैडर लगाते हैं तो उसके लिए 3 बोर्ड आपको लंबाई 800 रखना है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही ज़बरदस्त जगह पर मैं जाने वाला हूँ। प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने चढ़ गए, आपको खड़ा होने का जगह है कि नहीं, ठीक है। जो काम है, जिस काम के लिए स्कार्फ होल्डिंग बना है उस काम के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म है कि नहीं, वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इसको भी चेक करने का जिम्मेदारी स्कार्फ होल्डर इंस्पेक्टर का ही है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वहाँ पर जो काम होगा वो सेफली हो पाएगा कि नहीं, जो हमारा टो बोर्ड लगा है कि नहीं बराबर, गार्ड रेल, मिड रेल, टॉप रेल सही लगा है कि नहीं, जो भी हमारा रेलिंग लगा हुआ है वो बराबर लगा है कि नहीं। अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई खतरा है, समझ लीजिए कि कोई पाइप निकला हुआ है, उसको भी आपको चेक करना है। ऐसा नहीं है कि स्कार्फ होल्डर लोग क्या करेगा, इतना बड़ा पाइप निकाल के छोड़ देगा प्लेटफॉर्म है, अरे छोड़ो प्लेटफॉर्म है, चलो चलो हो गया, काम हो गया। तो उसको भी चेक करने का है। कहीं पर प्लेटफॉर्म में काम करते के टाइम में क्या होगा कि काम करने वाला कोई गया, मैकेनिकल वाला चाहे इलेक्ट्रिकल वाला चाहे कोई भी गया, तो वहाँ पर गया और वो चढ़ने के टाइम में चाहे प्लेटफॉर्म पर बैठा उठा, काम करते के टाइम में पीछे से पाइप लग गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, इंस्पेक्टर का ही जिम्मेदारी है। इस बात को आप लोगों को नोट करके रखिए। इतना आपको चेक करने का जिम्मेदारी है, टाई से लेकर हर एक चीज़ चेक करने का जिम्मेदारी इंस्पेक्टर का ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इंस्पेक्टर वहाँ पर अपना रेड टैग में ग्रीन टैग डालेगा, ग्रीन टैग में अपना नाम लिखेगा, इंस्पेक्शन का डेट लिखेगा और उसमें वहाँ पर वर्क ऑर्डर नंबर रहता है, टैग नंबर डालेगा, वर्क ऑर्डर नंबर डालेगा, डालकर फिर क्या करेगा, ग्रीन टैग डाल देगा, डेट वाइज डालेगा, सिग्नेचर वगैरह करके वहाँ पर ग्रीन टैग डालेगा। और फिर रीवैलिडेशन कब किया जाता है, एवरी 7 डे के बाद फिर जो है कि इंस्पेक्टर आकर चेक करेगा, ठीक है। चेक करके वहाँ पर फिर से दोबारा अपना जो है कि डेट और साइन करके फिर चला जाएगा। हर 7 दिन के बाद से ऐसे ही कंटिन्यू चेक होते रहता है। अगर स्कार्फोल्डिंग ज़्यादा लंबा टाइम तक चलता है तो, नहीं तो अगर 7 दिन के पहले खुल जाता है तो फिर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ग्रीन टैग लगने के बाद से वहाँ पर सेफ्टी बेल्ट लगाकर नहीं भी जा सकता है। अगर कोई खतरा है तो वहाँ पर इंस्पेक्टर मेंशन कर देगा कि यूज फुल बॉडी हार्नेस, वहाँ पर सेफ्टी बेल्ट यूज करना है। अगर कोई खतरा है तो, अगर नहीं खतरा है तो विदाउट सेफ्टी हार्नेस वहाँ पर कोई भी काम है वो जाकर बंदा कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या मैंने जो कुछ ही बताया आप लोग शुरू से अगर अंत तक देखे होंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वही अगर आप बीच बीच में देखे होंगे तो आप लोगों से बहुत बड़ा मिस हो गया है। तो टाइम निकाल कर वीडियो को देख लें फिर से दोबारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।